रेस्टोरेंट में सबसे अलग और कोने की टेबल का चयन किया। शुभम और शुभांगी ने फेसबुक पर पिछले 1 साल से लगातार बातें हो रही थी, लेकिन आज दोनों ही खामोश बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। कितना आसान है ना फेसबुक पर बात करना, सामने जैसे लब ही सिल गए हों। लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए शुभांगी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए ताना कसा, लगता तो नहीं था इतने शर्मीले होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं मुझको देखकर बोलती बंद हो गई है। जवाब में शुभम की सिर्फ हल्की सी हंसी थी। शुभांगी कहाँ तो हमेशा शुभम शुभांगी कहते रहते थे, तुम तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाले थे। लगता है प्यार का भूत उतर गया है। मैंने तो हमेशा ही कहा तुमको मैं बस सूरत हूँ, तुम ही कहते थे सूरत नहीं। बातें अब फुर हो गई क्या? शुभम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब कैसे हुआ शुभांगी? मेरा ही कोई प्रेमी मना किया तो तेजाब से मेरा चेहरे पर यह तोहफा दे गया, मुझको जीते जी मार गया। क्यों तुमको पसंद नहीं आया यह तोहफा? तुम्हारे ही भाई बंधु ने तो दिया था। शुभम, मुझे अब भी तुमसे उतना ही प्रेम है जितना बिना देखे था, किंतु कसमकस में हूँ मेरे अपनाने के बाद मेरे घर वाले भी तुम्हें अपनाएंगे या नहीं? शुभांगी की जोरदार हंसी ने रेस्टोरेंट में बैठे सभी का ध्यान एक पल के लिए उनकी ओर खींच लिया, किंतु आंखें झूठी हंसी न हंस सकी। आंखें नम हो उठी और हंसी के रुकते ही जलधारा बह पड़ी। झट से पल्लू से आंसू पोंछते हुए जानती थी, फिर भी न जाने क्यों दिल के हाथों मजबूर हो गई। तुमने जिंदगी तलाशने लगी हूँ, भूल गई थी किताबें, बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। प्रेम ने मेरी सूरत नहीं मेरे दिल को भी मार डाला था, फिर तुमने न जाने कहाँ से आकर उसमें चाहत भर दी। कहते हैं मुंह पर पल्लू बांधा और जाने के लिए खड़ी हो गई। शुभम ने हाथ पकड़ते हुए कहा, घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। क्या हम कोर्ट में शादी कर सकते हैं? भीगी पलकों में चमक आ गई, उदास चेहरे पर रंग छा उठा। क्या सपना है?